फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। आज का जो हमारा वीडियो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे है, तो आज हम इसके 10 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, all disputes and doubts arising out of or in connection with election of president shall be inquired and decided by options: election commission, B parliament, C supreme court, D prime minister। जो हमारा आर्टिकल 71 है उसमें ये बात बताई गई है कि कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है विथ रिगार्ड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। Next, a money bill can be originated A. only in Rajya Sabha, B. only in Lok Sabha, C. in both the houses, D. in joint session of both houses। जो मनी बिल होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही ओरिजिनेट कर सकती है। अगर ऑप्शन में लोकसभा की जगह हाउस ऑफ पीपल आए तो उसका भी मतलब लोकसभा ही होता है, तो आप कंफ्यूज ना होना। जो मनी बिल है वो लोकसभा में ही ओरिजिनेट होता है। और मनी बिल की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? आर्टिकल 110 में। नेक्स्ट, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू प्रेसिडेंट? ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो जो प्रेसिडेंट को ओथ दी जाती है उसमें वो आर्टिकल 60 में दी जाती है। प्रेसिडेंट ओथ लेता है इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड वेयर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ नॉट प्रेजेंट, तो जो भी सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उनके सामने ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया बाय ऑपरेशन ऑफ विच आर्टिकल? ए आर्टिकल 140, B आर्टिकल 141, C आर्टिकल 142, D आर्टिकल 143। एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, जो कि आर्टिकल 141 ही है। उसमें यही बताया गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने लॉ डिक्लेयर कर दिया है वो बाइंडिंग होता है बाकी अदर कोर्ट्स के ऊपर। नेक्स्ट, joint sitting of both houses of parliament is presided by A chairman of council of states, B president, C prime minister, D speaker of lok sabha। जब भी दोनों हाउसेस आएंगे पार्लियामेंट के साथ में तो हमेशा स्पीकर ऑफ लोकसभा ही उसे प्रेसाइड करेगा, और लोकसभा वही हाउस ऑफ पीपल ही होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। Next, who is ex officio chairman of council of states? A president, B prime minister, C vice president, D speaker of house of people। अब काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्य सभा, और यही देखिए ऑप्शन में भी है हाउस ऑफ पीपल, तो इसका मतलब होता है लोकसभा। अब यहाँ पे पूछा गया है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट कौन होता है, तो हमारा आर्टिकल 64 जो है वो क्लियरली बताता है कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट होता है वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन एज टू द एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस अराइजेज, डिसीजन ऑफ विच अथॉरिटी शैल बी फाइनल? ए प्रेसिडेंट, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, डी कोलिजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो जो हमारा हाई कोर्ट के जजेस से रिलेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल है 217, उनकी क्वालिफ़िकेशन और वो सब कुछ बताता है। उसका जो क्लॉज 3 है वो बताता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है एज टू द एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस, तो वो फाइनल डिसीजन जो होगा वो प्रेसिडेंट का होगा। प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, आफ्टर कंसल्टेशन ही डिसीजन होता है, बट जो भी डिसीजन प्रेसिडेंट का होता है वही फाइनल होता है। मूविंग फॉरवर्ड, Question 8. Which of the following is not correct? A. Supreme Court has writ jurisdiction. B. Supreme Court has advisory jurisdiction. C. Supreme Court has appellate jurisdiction. D. Supreme Court has no original jurisdiction। अब क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट,
सो द आंसर इज़ ऑप्शन डी, क्योंकि आर्टिकल 131 ही इटसेल्फ ग्रांट कर देता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को, बट यहाँ पे नो लिखा गया है, सो इट इज़ नॉट करेक्ट. नेक्स्ट, composition of parliament consists of A. House of people only, B. House of people and council of states only, C. election commission, House of people and council of states only, D. president, House of people and council of state. सो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी. आर्टिकल 79 में ही ये बात लिखी गई है कि पूरे पार्लियामेंट का जो भी कंपोजिशन होता है उसमें प्रेसिडेंट होता है, हाउस ऑफ पीपल दैट इज़ लोकसभा, और काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज़ राज्यसभा. एंड द लास्ट क्वेश्चन, unless approved by resolution of both houses of the parliament, the proclamation of president rule in state ceases to be after expiration of options A 1 month, B 2 month, C 3 month, D 6 months. तो जो हमारा आर्टिकल है 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताता है, और प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट भी उसी से ही रिलेटेड है, उसका जो क्लॉज हमारा 3 है उसमें ये ही बता रखा है कि ये सीज़ कर जाता है आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 2 months. सो डन फॉर द डे. थैंक यू सो मच गाइज. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. हमारी नेक्स्ट वीडियो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में करेंगे. सो अगर आपको कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए. थैंक यू.